ये 21वीं सदी है और वॉर सिर्फ अब सेनाएं नहीं लड़ती, एक्चुअल वॉर ग्राउंड से कहीं दूर एक इंफॉर्मेशन की, एक नैरेटिव की वॉर भी लड़ी जाती है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी सेना ने कितनी एक्यूरेसी के साथ अपना काम किया और सिर्फ 3 दिन में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और सीज फायर के लिए फ़ोन करने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय सेना का शुरू से ही एक ही कहना था कि वो कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये नुकसान और अब इसके बाद जैसे पाकिस्तान रिएक्ट करेगा उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा और जो हुआ भी, इनफैक्ट इतना मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी 3 दिन में ही घुटनों पर आ गई। पर एक बात है जो हमें ज़रूर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भले ही हम वॉर ग्राउंड में जीत गए पर नरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए और ये बात सरकार भी समझती है। तभी शायद एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया है अपना स्टैंड क्लियर करने और पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने लाने। एक तरफ पाकिस्तान है जो इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी जीत की खुशियाँ मना रहा है और अपना एक फेक नैरेटिव सेट कर रहा है, और एक तरफ हम, और ये हम शब्द यूज़ करने से पहले सोचना पड़ रहा है कि क्या हम यूनाइट है भी या नहीं। हम में से ही बहुत से लोग हैं जो अपनी ही आर्मी पर सवाल उठाने लगते हैं, जबकि ऐसे टाइम में हमारी यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अपने देश के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेताओं को क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि भले ही वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपोजिशन में हो, पर बात जब देश की आई तो उन्होंने भारत सरकार का और भारतीय सेना का खुलकर सपोर्ट किया। देखिए, भले ही डोमेस्टिक लेवल पर कोई इसको बीजेपी गवर्नमेंट बोलता हो, पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये इंडियन गवर्नमेंट है और हम सब इंडियन हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो बॉलीवुड को इंडिया की सॉफ्ट पावर के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसे यूएसए ने हमेशा हॉलीवुड को यूज़ किया अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। बॉलीवुड और उसके स्टार्स अपनी फ़ैन फॉलोइंग के थ्रू इंडिया का नैरेटिव सबके सामने रख सकते थे, पर बॉलीवुड का बड़ा हिस्सा बिल्कुल चुप रहा, जैसे उनकी जुबान पर ताला लग गया हो। एक बार ज़रा नज़र डालते हैं हमारे सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ पर, उनके सपोर्ट पर। शाहरुख खान, जिन्होंने पहले भी कई पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर अपने विचार शेयर किए हैं, वो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ना जाने क्यों खामोश हुए। उनकी शांति इतनी गहरी थी कि लोग क्वेश्चन करने लगे कि वैसे तो वो जवान जैसी मूवीज़ बनाते हैं, और अब जब असली जवान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो वो चुप है। तो वहीं सलमान खान, जो एक था टाइगर, गर्व जैसी फिल्म्स में काम कर चुके हैं, लेकिन जब भारत की इज्जत का सवाल था तब वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ही साइलेंट थे। ना कोई इंस्टा स्टोरी, ना कोई लाइव। बस जैसे ही सीज़ फायर हुआ उस टाइम पर एक ट्वीट कर दिया कि शुक्र है सीज़ फायर हुआ, और वो भी कुछ मिनटों में डिलीट कर दिया, सारा बैकलैश देखने के बाद। स्टार्टिंग में आमिर खान, सैफ अली खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े फेसेस से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला था, बट इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद उन्होंने भी अपनी अपनी स्टेटमेंट शेयर की। बट इस चीज़ ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो इंसानियत के नाते ये मैसेज शेयर कर रहे हैं या सिर्फ एक दिखावे के लिए। ऐसे टाइम पर जब कई बड़े बड़े चेहरे अपने देश के सपोर्ट के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे थे, तब कुछ और एक्टर्स थे जिन्होंने बिना किसी परवाह के अपना सपोर्ट दिखाया। कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, सुनील शेट्टी जैसे कुछ एक्टर्स ने अपना सपोर्ट दिखाया। किसी ने छोटा सा जय हिंद डाला तो किसी ने एक फुल ऑन पैराग्राफ लिखा। इन्हीं नामों में कई टीवी एक्टर्स भी शामिल हैं, जैसे कि हिना खान, जिन्होंने लिखा, एज एन इंडियन आई स्टैंड विद माई आर्मी, टेररिज्म का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ज़्यादातर चुप रहने वाले वही एक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स के इंडिया में काम करने की वकालत करते हैं। पर इनसे बेहतर तो वो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो खुल के अपने देश के सपोर्ट में बोले, उसका नैरेटिव सेट किया, ये जानते हुए भी कि शायद इसके बाद उन्हें कभी भारत में काम ना मिले, पर वो बोले। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो हमारे ना जाने कितने बड़े चेहरे चुप रहे, पर पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा सीन था। सबसे पहले बात करते हैं माहिरा खान की, जिन्होंने इंडिया में रईस फिल्म में काम किया था शाहरुख खान के साथ। वही शाहरुख खान जिन्होंने आज तक अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहिरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, चलिए इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए ऐसी बातें बोलते हुए भी शर्म आती है। उन्होंने और भी ना जाने इंडिया के लिए क्या क्या लिखा, जिनका नाम ही इस देश से बना है। फिर आते हैं फवाद खान, जिनको पाकिस्तानी से ज़्यादा तो लोग इंडियन मानने लगे थे। इंडिया में काफ़ी नाम बन चुका था इनका, खास करके अपनी ए दिल है मुश्किल और कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों की वजह से। उन्होंने ट्विटर पर कुछ ये लिखा, उनके इस दोगलेपन ने इंडिया के कई लोगों की आंखें खोल दी, जो ये सोचते थे कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में मौका मिलना चाहिए। हानिया आमिर, जो यंग जनरेशन में काफ़ी फेमस है,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आई थी। पाकिस्तान के आर्मी रन मीडिया चैनल्स और ऑफिशियल हैंडल्स ने भी इन सेलिब्रिटीज़ के स्टेटमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे ये लगता है कि ये ओपिनियन सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि स्टेट अलाइंड है। और यही वजह थी कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का बोलना कितना ज़रूरी था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। जब इंडिया में लोग अपने सेलिब्रिटी से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, तब पाकिस्तान में स्टार्स खुलकर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके थे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी थी, जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। इसी टाइम पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बुरे हालात बन गए थे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड साइलेंट, वेयर इज़ बॉलीवुड, स्पीक अप बॉलीवुड जैसे हैशटैग वायरल हो गए। लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को टैग करके पूछ रहे थे, तुम्हारे पास आवाज़ नहीं है, देश के लिए कुछ कहोगे? ये ट्वीट्स कुछ नॉर्मल फैंस से लेकर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स तक सबकी तरफ से आ रहे थे। पब्लिक के अलावा मीडिया हाउसेस ने भी बॉलीवुड की इस चुप्पी को उनका पॉलिटिकल गवर्नेंस या कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज़ बताया। एक जर्नलिस्ट ने कहा, बॉलीवुड जहां अपनी फिल्म्स के प्रमोशन के लिए हर छोटी बात पर ट्वीट करता है, वो देश की सबसे बड़े नेशनल इश्यूज़ पर क्यों चुप हो गया? क्या ये उनका अपना करियर बचाने का तरीका है? कई टीवी एंकर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि बॉलीवुड स्टार्स को अपने पाकिस्तान मार्केट की फिक्र है, इसलिए वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। इससे ये भी डिबेट छिड़ी गई कि क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने देश और जिम्मेदारी के बीच में बैलेंस बनाना नहीं आता। पब्लिक ओपिनियन में दो ग्रुप्स बने, एक वो जो बॉलीवुड की चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो पॉलिटिकल प्रेशर या कमर्शियल रीजंस की वजह से चुप है, और दूसरे वो जो इन्हें हिपोक्रेट और इररिस्पॉन्सिबल बोल रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि बस देखते जाओ, जैसे ही वॉर रुकेगी बॉलीवुड इस पर मूवी बनाना शुरू कर देगा, और उस टाइम पर ये चुप सेलिब्रिटी सबसे पहले मूवी का पार्ट बनने के लिए कहेंगे। बॉलीवुड स्टार्स पब्लिक फिगर्स हैं जिनके हर अल्फाज पर लोग नज़र रखते हैं, और इसी चीज़ को रिसेंटली हाईलाइट किया सुनील शेट्टी ने, जिन्होंने कहा कि शायद कई एक्टर्स इसलिए चुप हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि वो पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं या वो किसी एक पार्टी के सपोर्ट में हैं। बट ये स्टेटमेंट मुझे तो समझ नहीं आती। अगर अपने देश के साथ खड़े होने की वजह से ऐसा लगता है कि आप किसी एक पार्टी के सपोर्ट में हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? जब शशि थरूर और ओवैसी जैसे एक्टिव पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं सोच रहे, तो ये एक्टर्स क्यों सोच रहे हैं ऐसा? या वो इसलिए चुप हैं ताकि वो अपना बिजनेस कॉम्प्रोमाइज़ ना करें? वैसे पाकिस्तान के अभी के हालात देख के लगता तो नहीं कि वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, बट अगर फिर भी उनका ये सोचना है तो हम क्या ही बोलें। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर स्टेटमेंट वायरल होता है और हर गलत शब्द पर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस वजह से कई स्टार्स ने अपनी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं उठाई ताकि उन्हें ट्रोल्स और पॉलिटिकल अपोनेंट्स का टारगेट ना बनना पड़े। पर एक सवाल यहाँ उठता है, अगर इन सेलिब्रिटीज़ को इतना ही डर रहता है अपनी स्टेटमेंट्स का, तो उन्हें हर पॉलिटिकल सिचुएशन पर चुप रहना चाहिए। लेकिन बात जब किसी और कंट्री की होती है तो सबको एक्टिविस्ट बनना होता है। एग्जाम्पल के लिए गाज़ा या राफा का सीन ले लो। इस टाइम पर सबकी आवाज़ वापस आ गई थी। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, पीस साइन, हार्टफेल्ट नोट्स एंड द वॉयलेंस जैसी पोस्ट्स, सब कुछ सामने आने लगा। एक तरफ ह्यूमैनिटी का दर्द दिखाया गया और दूसरी तरफ अपने ही देश की आर्मी के लिए एक लाइन तक नहीं बोली गई। और ये वही लोग हैं जो स्क्रीन पर पैट्रियोटिज्म बेचते हैं, देश के लिए जान दे देंगे जैसे डायलॉग्स मारते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में देश के लिए स्टांस लेना इनके लिए रिस्क बन गया है। इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई काफ़ी डीप है और उसे ऐसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, बट कम से कम अगर इन सेलिब्रिटीज़ ने उस टाइम पर गाज़ा के सपोर्ट में ट्वीट किया था, तो पहलगाम के टाइम पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि इस बार तो बात अपने ही देश की थी, किसी और की नहीं। इसे दोगलापन ना बोले तो क्या बोलें? और ये हिपोक्रेसी सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक भी है। क्या हमारे सोल्जर्स का खून कम कीमती है क्योंकि वो ट्रेंडिंग नहीं है? क्या गाज़ा के सिविलियंस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इंडिया के नहीं? ह्यूमन राइट्स सिलेक्टिव नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ एम्पैथी भी सिलेक्टिव दिख रही है। और अगर आपको लग रहा है कि सेलिब्रिटी का क्या लेना देना वॉर से, लड़ तो हमारे जवान रहे हैं, तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये एक पावरफुल टूल है जो लोगों के जज्बात, सोच और राष्ट्रवाद को आकार देता है। जब हमारे स्टार्स नेशनल इश्यूज़ पर आवाज़ उठाते हैं तो वो सोसाइटी को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो चुप रहते हैं तो लोगों में कन्फ्यूज़न, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी नफरत भी बढ़ती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग आज बॉलीवुड से निराश हैं, और ये नाराज़गी जायज़ भी है। हानिया आमिर, फवाद खान जैसे एक्टर्स जो कि इंडिया को अपशब्द बोल रहे हैं, उनके मोस्ट फॉलोअर्स इंडियंस हैं। और क्यों ऐसा क्यों है कि इंडियंस ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं? क्या हमारे पास इक्वली टैलेंटेड लोग इंडिया में नहीं हैं? बेशक हैं, बट फिर भी एक फ़ैन बनना ठीक है, बट अंधा नहीं। जो गलत है वो गलत है। अगर आपको लगता है कि किसी एक्टर, पॉलिटिशियन या क्रिकेटर ने गलत किया, तो फ़ैन बनने से पहले देशभक्त बनिए। रियल जवान से पहले रियल जवान के फ़ैन बनिए।
आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।